हेलो एवरीवन, मैं हूँ तराना। आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन एक्सीडेंट मैरिज विद जंगकुक की पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक रेडी होकर लिविंग रूम में बैठकर तेयोंग के लिए वेट कर रहा था। जंगकुक पिछले 30 मिनट से वेट कर रहा था। जंगकुक तेयोंग को पुकारते हुए पूछता है, तेयोंग क्या तुम्हारा हो गया है? हम लोग लेट हो जाएंगे, जल्दी करो। कुछ मिनट बाद जब किसी की पैरों की साउंड सुनकर जंगकुक ऊपर सीढ़ी की तरफ देखता है, तब जंगकुक की आंखें जैसे तेयोंग पे ही जम गया था। तेयोंग ब्लैक कलर की फ्लोरल शर्ट और ब्लैक कलर की टाइट पैंट पहने हुए था। हेयर को मेसी करके रखा था। पिंक कलर की लिप्स पे ग्लॉस लगाए हुए था और हाथों में छोटा सा एक ब्रेसलेट था जो जंगकुक की सांसों को अटक दिया था। तेयोंग जंगकुक के सामने आकर कहता है, चले। जंगकुक अभी भी तेयोंग को ही देख रहा था। ब्लैक कलर की शर्ट में पिंक कलर की ग्लॉसी लिप पर से जंगकुक की नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। जंगकुक को ऐसे खुद को देखते हुए देखकर तेयोंग की चीक्स रेड हो गया था। मिस्टर ली उधर ही खड़ा था। मिस्टर ली कहता है, बॉस बॉस। जंगकुक का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मिस्टर ली जब जोर से बॉस कहता है, बॉस कहकर बुलाता है, तब जाकर जंगकुक होश में आता है। जंगकुक मिस्टर ली के तरफ देखता है। मिस्टर ली थोड़ा मुस्कुराया था। जंगकुक तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, चले अब। तेयोंग सॉफ्टली में जवाब देता है और सब लोग मेंशन के बाहर आ जाता है। मिस्टर ली जंगकुक और तेयोंग के लिए डोर को ओपन करता है, लेकिन जंगकुक मिस्टर ली की कोट से जोर से पकड़कर कहता है, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? मिस्टर ली कॉन्फ्यूज लुक दे रहा था। जंगकुक कहता है, मैं ड्राइव करूँगा, नहीं तो मैं खुद पर से कंट्रोल खो दूँगा। मिस्टर ली ओके बॉस कहकर ड्राइवर को बाहर आने के लिए कहता है। जंगकुक ड्राइविंग सीट पे बैठता है। मिस्टर ली जंगकुक के साथ और तेयोंग पीछे पैसेंजर सीट में बैठता है। जंगकुक की आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की कार भी था। सब लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। जंगकुक ड्राइव कर रहा था, लेकिन फ्रंट मिरर से तेयोंग को ही देखे जा रहा था। तेयोंग बाहर की तरफ देख रहा था और बहुत खुश भी हो रहा था। ये देखकर जंगकुक की फेस पर स्माइल आ जाता है। कुछ देर में एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो लोग बॉडीगार्ड्स सामान कैरी कर रहा था। जंगकुक कार से निकलकर तेयोंग के लिए डोर को ओपन कर देता है। तेयोंग कार से निकलकर जंगकुक के पास ही खड़े हो जाता है। सब लोग आ जाने के बाद जंगकुक अंदर जाने लगता है। जंगकुक थोड़ा आगे जाने लगता है। तब भी तेयोंग जंगकुक की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है और ऐसे ही चलने लगता है। कुछ स्टेप लेने के बाद ही जंगकुक रुककर पीछे मुड़ता है और देखता है तेयोंग उसको शर्ट को पीछे से पकड़ रखा था। जंगकुक स्माइल करते हुए अपने हाथों से तेयोंग की हाथ को पकड़कर चलने लगता है। तेयोंग शाई होकर स्माइल कर रहा था। सारी फॉर्मेलिटी ख़त्म करके सब लोग प्लेन में बैठ जाता है। तेयोंग जंगकुक के पास ही बैठे हुए था। पूरे टाइम जंगकुक तेयोंग की हाथों को पकड़कर रखा था, जैसे कोई बेबी हो, कहीं खो ना जाए। टेक ऑफ की टाइम तेयोंग थोड़ा डर जाता है और जंगकुक की आर्म को कस के पकड़ लेता है और जंगकुक की आर्म के पीछे अपने फेस को छुपाने की कोशिश करता है। जंगकुक को तेयोंग की ऐसी हरकत बहुत क्यूट लगता है और स्माइल करते हुए तेयोंग को अपने आर्म से कस के पकड़ लेता है। जब प्लेन टेक ऑफ कर लेता है, तब जंगकुक तेयोंग को स्लोली छोड़ते हुए कहता है, देखा, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तेयोंग जंगकुक की तरफ देखकर
स्माइल करता है और जंगकुक तेयोंग की हेड पे थोड़ा सहलाता है। तेयोंग कुछ ही देर में सो जाता है। जंगकुक सोते हुए तेयोंग की बहुत सारी फ़ोटो लेता है और मन में सोचता है, एक ह्यूमन बीइंग इतनी क्यूट कैसे हो सकता है, मैं पागल हो रहा हूँ। टाइम को स्किप करते हुए होटल रूम में जंगकुक अभी भी तेयोंग के हाथ को पकड़े हुए था। 5 स्टार होटल में पहले से ही सब बुक था। जंगकुक और तेयोंग के लिए हनीमून स्वीट बुक किया था मिस्टर ली ने। होटल की मैनेजर खुद आकर जंगकुक और तेयोंग को दे जाता है और कुछ चाहिए तो बुलाने के लिए बोलता है। मिस्टर ली भी स्वीट से बाहर चला जाता है। होटल स्वीट्स की बाहर की व्यू बहुत ही खूबसूरत है। तेयोंग वही देख रहा था। तेयोंग बहुत एक्साइटेड था और जंगकुक तेयोंग को देख रहा था। तेयोंग जब जंगकुक की तरफ मुड़ता है तब जंगकुक को खुद को ऐसे देखते हुए देखकर नर्वस फील करता है। तेयोंग जंगकुक के पास आकर जंगकुक की शोल्डर पर टैप करते हुए कहता है, मिस्टर जियोन, आप ठीक तो है ना? जंगकुक अपनी लेफ्ट हैंड से तेयोंग की वेस्ट को पकड़कर खींचते हुए अपनी बॉडी के साथ लगा लेता है और राइट हैंड से तेयोंग की चिक्स को थोड़ा लिफ्ट करते हुए तेयोंग की लिप्स पे किस करने लगता है। जंगकुक की ऐसी सडन एक्शन पे तेयोंग फ्रीज हो जाता है। जंगकुक सॉफ्टली तेयोंग को किस कर रहा था। जंगकुक किस करते हुए तेयोंग को एक हाथ से उठा लेता है और अपनी वेस्ट की चारों तरफ तेयोंग की लेग्स को लपेट लेता है। दूसरे हाथ अभी भी तेयोंग की गालों को पकड़े हुए था। ऐसे किस करते हुए जंगकुक तेयोंग को लेकर सोफे की अपर एज पे बैठा देता है और किस को ब्रेक करके थोड़ी सी ब्रीथ लेता है और अपने दोनों हाथों से तेयोंग की चिक्स को पकड़कर सॉफ्टली किस करने लगता है। तेयोंग भी कुछ नहीं कर रहा था। जो जंगकुक करना चाहता है वो उसे करने दे रहा था। जंगकुक की सॉफ्ट किस पैशनेट से थोड़ी ही देर में एग्रेसिव हो गया था। जंगकुक किस करते हुए तेयोंग की चेस्ट से शर्ट की बटन को खोल दिया था और तेयोंग की लिप्स से तेयोंग की नेक और गालों पे एग्रेसिवली किस और सक कर रहा था। जंगकुक धीरे धीरे तेयोंग की शोल्डर से भी शर्ट को डाउन कर देता है और पागलों की तरह वह किस सक और सॉफ्ट बाइट करने लगता है। जंगकुक धीरे धीरे तेयोंग की अपर चेस्ट और क्लीवेज एरिया पे आ गया था। अभी तक तो तेयोंग सॉफ्टली मॉर्न कर रहा था, लेकिन अब तेयोंग बुरी तरह कांपने लगता है। जंगकुक अभी भी तेयोंग की चेस्ट पे अपने फेस को रब कर और किस कर रहा था। तेयोंग की अचानक ऐसे कांपने से जंगकुक अपने होश में आ जाता है और तेयोंग को छोड़कर दूर हो जाता है। जंगकुक तेयोंग की तरफ देखता है। तेयोंग की लिप्स से लेकर लोअर चेस्ट और क्लीविज तक कहीं साख और बाइट की मार्क्स था। तेयोंग तब भी काँप रहा था और सोफे को कस के पकड़े हुए था। जंगकुक ये देखकर गुस्से से शाउट करता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन डोर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर तेयोंग को देखता है और फिर दौड़ के आकर तेयोंग को हक कर लेता है और तेयोंग की हेड पे किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी तेयोंग, मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो गया था। मैं अपने आप से कंट्रोल खो दिया था, मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक तेयोंग के फोरहेड पर किस करता है। तब तेयोंग भी जंगकुक की वेस्ट को हक कर लेता है। जंगकुक की लोअर चेस्ट पे खुद को छुपाने लगता है और रोने लगता है। जंगकुक तेयोंग की माथे को सहलाते हुए कहता है, प्लीज़ तेयोंग मत रो ना, प्लीज़। तेयोंग रो रहा था। जंगकुक तेयोंग को फिर से कैरी करके सोफे पे बैठ जाता है और तेयोंग को पूरी तरह अपने गोद में बैठा लेता है।
तेयोंग एक हाथ से जंगकुक की नेक और एक हाथ से जंगकुक की शर्ट की कॉलर को कस के पकड़ के जंगकुक की नेक पे अपने फेस को हाइड करते हुए रो रहा था। तेयोंग जंगकुक की लेफ्ट पे ऑलमोस्ट लेट गया था। जंगकुक तब भी तेयोंग की हेड और बैक को सहला रहा था। जंगकुक तेयोंग की फोरहेड पे और नोज़ और चिक्स पे किस कर रहा था और कह रहा था, सॉरी तेयोंग, माय क्यूट लिटिल बेबी, अब मत रोना प्लीज़ तेयोंग। तेयोंग रोते हुए कहता है, सॉरी मत बोलिए मिस्टर जियोन, ये तो आपका हक है, मैं तो बस डर गया था। जंगकुक तेयोंग की फेस को थोड़ा ऊपर लिफ्ट करके आंखों से आंसू को क्लीन करते हुए कहता है, हाँ ये मेरा हक है, लेकिन जब तुम चाहोगे, जब तुम विलिंगली मुझे दोगे तब, और तुम्हारा डरना लाजमी है। जो मैंने किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ माय लिटिल क्यूटी। तुम्हारे लिए मेरा फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और मैं खुद को रोक नहीं पाई। और रोकता भी कैसे? माय लिटिल क्यूटी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है तो खुद को रोकना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आई प्रॉमिस आई विल नेवर डू दिस अगेन, ओनली इफ़ यू एंड व्हेन यू वांट। ओके बेबी, अब रोना बंद करो और सो जाओ। तेयोंग सिर्फ हु कहता है। जंगकुक तेयोंग को हग कर लेता है और धीरे से कहता है, तुमने मुझे तुम्हारे लिए पागल कर दिया। मैंने ऐसा कभी भी किसी के लिए भी नहीं फील किया। आई लव यू मेरे जान, आई रियली लव यू तेयोंग। तेयोंग जंगकुक की नेक पे सॉफ्टली किस करता है। ये तेयोंग की तरफ से जंगकुक के लिए फर्स्ट किस था। तेयोंग की वार्म ब्रीथ जंगकुक की नेक पर पड़ता है तब जंगकुक तेयोंग की ऊपर अपने ग्रिप को और टाइट कर लेता है। तेयोंग जंगकुक को हग करते हुए जंगकुक की नेक पे अपने फेस को रब करने लगता है और जंगकुक की बॉडी स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब जंगकुक थोड़ा शिवर और मॉर्न करते हुए कहता है, स्टॉप तेयोंग, वरना मैं खुद को बिस्ट बनते हुए नहीं रोक पाऊँगा। तेयोंग हु में जवाब देता है और शांत हो जाता है और कुछ ही देर में ही तेयोंग सो जाता है। जंगकुक तेयोंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेड तक ले आता है और बेड पे लेटा देता है और जंगकुक भागता है वॉशरूम की तरफ। अंदर जाकर डोर को अंदर से लॉक कर देता है। आइस कोल्ड शावर के नीचे जाकर खुद को शांत करता है और खुद से ही कहता है, तुझे शांत रहना होगा जंगकुक। तेयोंग के लिए, तेरे प्यार के लिए तुझे शांत रहना पड़ेगा जंगकुक। पूरे 40 मिनट के बाद जंगकुक वॉशरूम से बाहर आ जाता है और तेयोंग को शांति से सोते हुए देखकर स्माइल करता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये स्टोरी एक्सप्लेन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। थैंक यू, बाय।